तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, जनवरी का माहौल चल रहा है। एकदम एकदम 4 जनवरी हो गई है। ठंड बहुत पड़ रखी है, दिल्ली में तो और कड़कड़ाती ठंड पड़ रखी है। आपके बोर्ड एग्जाम सर पे है। जस्ट क्या नाम है, अब 30 दिन भी पूरे के पूरे नहीं बचे हैं। उसके बाद बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, फिर उसके बाद सीयूटी के एग्जाम आने वाले। धीरे धीरे करके मैं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, सीयूटी के अपडेट्स आपको देते जा रहा हूँ, जो कि आपको डेली डेली मिल रहे होंगे। जो भी ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट है सब जानते हैं। जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पे अभी अभी आया है, तो देखिए थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे। देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार ठाकुर है और हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल से क्या कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। इससे पहले हम क्या करते थे, ऑफलाइन में गाइडेंस देते थे। अब हमने क्या करा, ऑनलाइन में शिफ्ट करा। तो देखिए, ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में मेन मोटिव यही था। देखिए, अगर आप कोई ऐसा यूट्यूब पे एक भी चैनल ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके, जो रिलेवेंट सीयूईटी की पढ़ाई करा सके, या फिर सीयूटी एनटीए के जो इनसाइट्स के अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इनसाइट के अपडेट है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होते, बीएचयू के जो इनसाइट के अपडेट है, वो आपको डेली टू डेली क्या क्या मिल सके। और जो काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, जो आपका सीयूटी एग्जाम के जस्ट बाद हर एक यूनिवर्सिटी का होगा, उसमें मैक्स टू मैक्स जो जितने ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो देखिए, हमने ऑफलाइन में काम करा है, तो हमें इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब हमने क्या करा, ऑनलाइन शिफ्ट करा है। तो आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आप नीचे जाइए, वीडियो के बगल में एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ताकि कोई भी अपडेट सीयूटी की तरफ से, एनटीए की तरफ से, या फिर यूजीसी की तरफ से लाया जाए, उससे क्या कर सके, आप अपडेटेड रह सके। बाकी वीडियो की टाइम में अगर मैं बता दूं, डेली चाहे एक वीडियो, चाहे दो वीडियो, चाहे 10 वीडियो, डेली सुबह मॉर्निंग में क्या नाम है 11 बजे आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको जब भी टाइम मिले, ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि चैनल पे अगर कोई भी न्यू अपडेट आ रहा है तो वो 11 बजे मॉर्निंग में अपलोड हो जाए। तो आप क्या करें, आराम से उसको पूरे दिन में कभी भी देख सकते हैं। तो देखिए, आज आज के टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, वहां पे लिखा था सीयूईटी बीएचयू 2025 के कट ऑफ की बात करेंगे, पीसीएम और पीसीबी की। एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने हमसे ये सवाल पूछा था कि भैया, बीएचयू में मैथमेटिक्स ऑनर्स के क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए, ऐसे अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता हो, कोई भी सवाल आता हो, ठीक है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इजिली हमसे क्या कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। अगर वो जवाब क्या होगा, टाइपिंग के थ्रू देना होगा तो हम टाइपिंग के थ्रू दे देंगे। अगर उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना होगा तो हम आप उसको कंटेंट क्रिएट करके प्रोवाइड करा देंगे। मैं सारे के सारे टॉपिक यहाँ लिखते जाता हूँ, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। अभी तो यहाँ पे आज के टॉपिक, आज के ऊपर इतने सारे कंटेंट के ऊपर क्या करना है, चीजें बनानी है। तो ऐसे ही आपको कभी आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपको अकेला नहीं लगेगा। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो, बेझिझक क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, आप क्या करें, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं एक एक कट ऑफ क्लियर कर दूंगा और एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ होगी, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च करिए, बहुत सारे बच्चों से पूछा है। ऐसा नहीं है कि रैंडम डाटा पिक करा है किसी के थ्रू। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी मेरे क्या नाम है बीएचयू में पढ़ रहे हैं, उनसे बात करिए, उन्होंने अपने फ्रेंड से बात करवाई है, ठीक है, कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, पिछली बार क्या था और इस बार क्या मेरी कैलकुलेशन है कि कट ऑफ कैसी जा सकती है, ठीक है। दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऊपर टॉपिक लिखा है 12th बोर्ड सीयूटी 2025 चैप्टर 11 वेक्टर अलजेब्रा 1/4। देखिए, उसको इग्नोर करिए। मैं चैप्टर 1 क्या नाम है, क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ एज अ क्या नाम है सीयूटी टीचर, ठीक है। इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो वो पढ़ा रहा था, तो उसको हटाइए। डिजिटल बोर्ड बोर्ड नहीं है तो क्या, कोई नहीं, इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। ज्यादा जरूरत भी नहीं है, हमें बस नॉलेज चाहिए, ठीक है, जो कि मैं अपनी नॉलेज आप तक, अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर सकूं, वो भी रियल। बात करते हैं बीएचयू सीओटी यूजी 2025 साइंस की कट ऑफ कितनी जाएगी। बच्चे ने सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स की बात करी थी, लेकिन मैंने सोचा कि पूरे के पूरे साइंस की बता दो, पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप। बीटेक की बात नहीं करिए, बीटेक यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बीएचयू में बीटेक एग्रीकल्चर ऑफर होता है, ठीक है, बीटेक इन डेयरी फार्मिंग क्या नाम है ऑफर होता है। इनकी बात नहीं कर रहे, इनकी कट ऑफ क्या करेंगे हम अगली अगली बार में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पीसीबी और पीसीएम। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स या फिर क्या नाम है, अगर हम बात करें जूलॉजी ऑनर्स या फिर क्या नाम बॉटनी ऑनर्स, तो देखिए तीन कैटेगरी बात कर लेते हैं। जिस तरीके का कोर्स आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स का कोर्स ऑफर करा जा रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स ऑफर करा जा रहा है, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेजर फिजिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, मेजर मैथमेटिक्स ही पढ़ना पड़ेगा, या आपको बायोलॉजी में जूलॉजी ऑफर करा जा रहा है, लाइफ साइंस ऑफर करा जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा बीएचयू में नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर करके चल लीजिए, बहुत बच्चों को तो यही नहीं मालूम है।
ठीक है। बीएचयू में स्टार्टिंग से आपको किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं दिया जाता, ठीक है। बीएचयू में दो ही तरीके से क्या होता है एडमिशन होते हैं, दो कोर्स हैं बीएचयू के सीयूटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप। यानी एक्चुअल में पीसीएम पीसीबी नहीं लिखा रहता, उसका नाम होता है मैथ ग्रुप या फिर क्या नाम है बायोलॉजी ग्रुप। मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप में डिफरेंस क्या है, देखिए मैथ ग्रुप में वो सारे कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि हमने बात करा फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इस टाइप के जो कोर्सेज आते हैं वो आपके पीसीएम में क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं मैथ ग्रुप में। वहीं अगर हम बात करें पीसीबी में आपका आता है जूलॉजी ऑनर्स, लाइफ साइंस ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, इस टाइप के क्या कहते हैं कोर्सेज आ जाते हैं। तो वो जो कोर्सेज होता है ना वो क्या करता है, वो आपको बहुत बाद में मिलता है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, आपको स्टार्टिंग में 2 साल, आई थिंक पहले तो 2 साल था, 2 साल पढ़ना होता है, फिर तीसरे साल में आपको ऑनर्स का सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना। मतलब समझ नहीं आ रहा आपको? देखिए जैसा प्रोग्राम कोर्सेज में होता है कि बच्चे को क्या करना होता है थ्रू आउट द ईयर, जितना साल उसका क्या है ग्रेजुएशन चलने वाला, उसको पीसीएम, अगर वो क्या नाम है बीएससी प्रोग्राम कर रहा है मैथ के साथ कर रहा है, तो उसको पीसीएम थ्रू आउट द पूरी ग्रेजुएशन उसको पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम पीसीएम, ठीक है। तीनों के तीनों सब्जेक्ट। वहीं क्या नाम है बायोलॉजी में पीसीबी, उसको क्या नाम है थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और अगर कोई ऑनर्स पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ, तो जैसे मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर रहा है तो उसको मैथमेटिक्स के 3 सब्जेक्ट थ्रू आउट द पूरी ग्रेजुएशन पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ना ही फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ना ही उसको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं होता है। बीएचयू में आपको क्या करना पड़ता है, जनरली क्या होता है, पहले क्या होता था 2 साल आपको क्या करना था, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। अगर पीसीएम लिया है तो पीसीएम दोनों साल पढ़, मतलब पूरा 1 साल 2 साल पढ़ोगे। जैसे ही आप तीसरे साल में जाओगे तब आपको क्या, आपसे पूछा जाता है कि आप किस में ऑनर्स करना चाहते हो। उसका क्राइटेरिया अलग है, ठीक है, कि वहां पे क्या क्या होता है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है और आपका इंटरेस्ट भी देखा जाता है। उसके हिसाब से क्या करा जाता है, आपको ऑनर्स, फिर वो जो आखिरी वाला जो साल है उसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ बीएचयू से करना चाहूंगा, तो देखो स्टार्टिंग के 2 साल में पीसीएम पढ़ूंगा, ठीक है। आखिरी वाले तीसरी साल सिर्फ मैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और मैथमेटिक्स के कितने सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3। एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, अगले सेमेस्टर में क्या करूंगा 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। वहीं अगर और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हो रहा था उसमें क्या करता, उसमें फिजिक्स का 1 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, केमिस्ट्री का 1 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैथ का 1 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इस तरीके से करते एक एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है हर एक बच्चे के साथ, चाहे पीसीएम का हो चाहे पीसीबी का हो। ऑनर्स की डिग्री उसको क्या करी जाती है, बाद में ऑफर करी जाती है। तो देखिए अब बीएचयू में भी क्या ना 4 ईयर की एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बेसिस पे भी क्राइटेरिया थोड़ा इनसाइड है, वो कभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो जो 4 ईयर की ग्रेजुएशन पॉलिसी है उसमें जब आप 3 साल का भी छोड़ देते हो, उसमें आप क्या नाम है उसको, फिर आप 4 साल में भी उसको छोड़ देते हो, तो 3 साल पे कौन सी डिग्री मिलेगी, 4 साल पे कौन सी डिग्री मिलेगी, बेनिफिट क्या क्या है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बीएचयू दोनों का सेम ही है। तो मैं कभी किसी और में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप जबकि क्या ना ऑलरेडी एडमिशन ले लेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ऐसे थ्रू आउट द ईयर आपका क्या होना चलने वाला है, ये 4 साल आपके ऐसे कटने वाले। बात करते हैं अभी कट ऑफ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएम और पीसीबी साइंस के कोर्सेज बीएचयू में। देखिए बीएचयू में दो दो मेन कैंपस की बात करते हैं। बीएचयू मेन कैंपस में आपका आता है एक एफएमसी और एक आता है एमएमबी, ठीक है। एफएमसी क्या होता है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, दोनों क्या करते हैं एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। एफएमसी भी मेन कैंपस में, ये जो बीएचयू की बाउंड्री है उसके अंदर ही, ठीक है, वहां पे क्या होता है दोनों पढ़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसमें दोनों पढ़ते हैं तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होती है। एमएमबी की बात करते हैं, इसे महिला विद्यालय भी कहते हैं, ठीक है। महिला विद्यालय भी उसी वो क्या नाम है बीएचयू के जो कैंपस है उसके इनसाइड ही है, ठीक है। एफएमसी से थोड़ा दूर है वह। यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ क्या नाम है फीमेल ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ सकते हैं, वहां पे बॉयज अलाउड नहीं है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। एफएमसी और एमएमबी का हॉस्टल भी क्या होता है अलग अलग होता है, अलग अलग अलोकेशन करा जाता है, एक साथ नहीं होता। तो उसके बारे में हॉस्टल की कभी डिटेल में बात करनी होगी तो क्या उसका फी स्ट्रक्चर होता है, कैसा सिस्टम होता है, कैसा आपका अंदर का इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में कभी और बात करें। तो और उसके बाद तो उसके अलावा किसी भी बाहर के यानी एफिलेटेड कॉलेज, जैसे कि राजीव गांधी कॉलेज हो गया या डीएवी हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, ये कहते हैं बीएचयू की मेन बिल्डिंग से दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। कोई 10 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर है, इस तरीके से दूर दूर होते हैं। तो आप कभी बीएचयू की मेन बिल्डिंग में तो नहीं आ पाओगे अगर उधर, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग होता है, इसलिए उनकी कट ऑफ अलग होती है, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा।
और एक्चुअली उनमें साइंस के कोर्सेज ऑफर भी नहीं करे जाते। सिवाय एक आरजीसी है, आरजीसी यानी ठीक है, आरजीसी बीएचयू का साउथ कैंपस बोला जाता है, ठीक है, बीएचयू का साउथ कैंपस बोला जाता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस जस्ट क्या नाम है, बीएचयू से क्या नाम है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन जो कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, उससे थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है, दूर की बात करें, और वो भी सिटी में। लेकिन जो बीएचयू का जो साउथ कैंपस है वो बीएचयू के मेन कैंपस के अंदर नहीं है, वो बहुत दूर है, ठीक है, वो बहुत दूर है, कम से कम बीएचयू के मेन कैंपस से 60 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है, और वो थोड़ा क्या नाम है, थोड़ा जंगल टाइप इलाके में। कैंपस अच्छा है, सुंदर है, लेकिन बीएचयू से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको हम बीएचयू का साउथ कैंपस कहते हैं, लोग उसको बीएचयू का साउथ कैंपस कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बीएचयू से दूर है। पहले ये दो चीज तो आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद कट ऑफ डिसाइड करने में इजी होगा। तो मैं आरजीसी की भी बात नहीं कर रहा जहाँ पे बीटेक इन एग्रीकल्चर ऑफर करा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, एफएमसी, एमएमबी, एफएमसी पेड सीट और एमएमबी पेड सीट। अगर किसी बच्चों को नहीं मालूम है पेड सीट और क्या नाम है, पेड सीट क्या होती है, तो देखिए एफएमसी और एमएमबी तो आपको पता चल गया। इनकी जो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो मान के चलिए कि 3,000 रुपए साल का होता है, ऑन एन एवरेज में बता के चलिए। हॉस्टल फीस उसी की मिला लो तो हॉस्टल फीस मंथली 3,000 हो गई, ठीक है, हॉस्टल फीस मंथली 3,000 हो गई, और जो ग्रेजुएशन की फीस होगी वो पूरे साल की 3,000 होगी, तो लेकिन पेड सीट थोड़ी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है, पेड सीट में जो फी स्ट्रक्चर होता है वो हाई होता है, ठीक है, नॉर्मल सीट से। और क्या नाम है, वो सीटें रखी जाती हैं कुछ, और पता नहीं ये बीएचयू क्यों करता है, बीएचयू स्टार्टिंग से ही करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है, या अदर कोई यूनिवर्सिटी। पेड सीट सिर्फ बीएचयू रखता है, जिसमें क्या होता है, पेड सीट में कम मार्क्स पे एडमिशन तो हो जाता है, थोड़े कम में, ठीक है, लेकिन जो इसकी फीस होती है वो थोड़ी सी हाई होती है उससे, ठीक है, 3,000 है तो फीस क्या होगी उसकी, डबल भी हो सकती है। हॉस्टल फीस में ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो हॉस्टल होता है ना वो थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है, अकोमोडेशन आपका क्या होता है, महंगा होता है, बस इतना फर्क होता है। अगर अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेनली आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को किसी भी तरीके से एफएमसी में घुसना है। अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ तो मेरे को सबसे पहले एफएमसी में घुसना है, चाहे मैं गर्ल हूँ चाहे मैं बॉय हूँ, ठीक है, एफएमसी चाहे मेरे को नॉर्मल से मिले चाहे एफएमसी मेरे को पेड सीट से मिले। दूसरा, फिर मेरे को क्या करना है, अगर मैं गर्ल हूँ तो मेरे को एमएमबी, फिर एमएमबी में ट्राई करूँ, और एमएमबी नहीं मिलता है तो मैं एमएमबी पेड सीट में ट्राई करूँ। ऐसे ये ऑर्डर होना चाहिए, एफएमसी, एफएमसी पेड सीट, फिर एमएमबी, फिर एमएमबी का पेड सीट होना चाहिए। अगर किसी को अनस्टेबिलिटी है पैसे की, ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत है, तो मैं बोलूंगा कि आप क्या करिए, एफएमसी रख लीजिए ओनली बॉयज के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या रखिए आप एमएमबी रख लीजिए, अगर गर्ल है ओनली गर्ल। फिर आप क्या करिए, एफएमसी में ट्राई कर लीजिए पेड सीट के लिए, या फिर एमएमबी में ट्राई कर लीजिए पेड सीट के लिए। तो ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कट ऑफ की, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि ये कट ऑफ जो मैंने लिखी है किस हिसाब से लिखी गई है और क्यों इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो मैंने एनालाइज करा बहुत जगहों से, ठीक है, 2024 की कट ऑफ देखी, ठीक है, 2025 की कट ऑफ देखी। देखो वीडियो पूरा देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा कि ये 2025 की कट ऑफ में एग्जैक्ट क्यों कह रहा हूँ, और इसी के आसपास होगी, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो 2024 की कट ऑफ देखी, बहुत सारे लोगों से बात करी, ठीक है, बहुत वेबसाइट भी चेक करी मैंने, सारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके, ठीक है, और सीयूटी 2025 में क्या क्या इनसाइट चल रहा है, ठीक है, उनका भी क्या ना डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैंने क्या करा, ये कट ऑफ लिखी है। अब थोड़ा सा अगर मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं यहाँ पे, तो एक छोटी सी कंफ्यूजन और हो सकती है, ये डिटेल कोई नहीं बताने वाला। पीसीएम, पीसीएम में क्या हुआ था कि पिछली साल मैथमेटिक्स बहुत हार्ड आई थी, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में स्कोर क्या नाम है, कम आया, बच्चों का एवरेज स्कोर कम आया, ठीक है। वहीं बायोलॉजी क्या होती है, एज यूजुअली जितने उसमें हाई स्कोर हो सकता, तो इसलिए आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वहीं अगर एफएमसी में पीसीएम की कट ऑफ 348 जा रही है, तो एफएम वो पीसीबी में एफएमसी की कट ऑफ 467 जा रही है। तो ये ट्रेंड देख लीजिए कि ये ट्रेंड मैंने पिछले साल को ध्यान में रख के दिया है, जिसमें मैथ की कट ऑफ क्या गई है, कम गई। हम मान के उम्मीद यही रखे चलेंगे, ठीक है, कि पिछले साल की ही तरह क्या नाम है, इस साल भी यही चीजें होने वाली हैं जैसा होगा। लेकिन अगर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम मेन, देखिए ये कट ऑफ आप अपने दिमाग में ब्रेन में रख के तैयारी इसी के हिसाब से करना चालू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट कट ऑफ हो सकती है, नॉट एग्जैक्ट होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है हर साल में क्या नाम है, पेपर आपका कैसा गया। ये जब भी डिसाइड आदमी कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी यूट्यूबर आपको कुछ भी बता रहा हो, कोई भी टीचर कुछ भी बता रहा हो, ये जब भी चीजें बताई जा सकती हैं जब आपका रिजल्ट आ जाता है और एनटीए डिक्लेयर करता है कि इस बार रिजल्ट का ट्रेंड कुछ ऐसा रहा,
उसी हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि हाँ मैथ का लेवल कितना था, फिजिक्स का लेवल कितना था, केमिस्ट्री का लेवल कितना था, किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करा, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि अच्छा अगर इस बार ज्यादा स्कोर हुआ है तो कट ऑफ फिर ज्यादा जाने वाली है, कम स्कोर हुआ है तो कट ऑफ कम जाने वाली है। तो ट्रेंड फिर उस हिसाब से डिसाइड करा जाता है कि एनटीए पूरा डाटा रिलीज करता है कि मैथमेटिक्स में इतने परसेंटाइल लाने वाले कितने बच्चे हैं। मतलब 100 मान लीजिए 100% यानी 200 में से 200 नंबर लाने वाले मैथमेटिक्स में, ठीक है, पिछली बार 100 थे, ठीक है, और इस बार करीब करीब मान लो 500 बच्चे आ जाए, तो ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि अगर 200 में से 200 लाने वाले 500 बच्चे हैं तो जो 200 से कम ला रहे होंगे उनकी भी संख्या ज्यादा ही होगी और आसपास ही होगी। इसका मतलब ये पता चलता है इस ट्रेंड से कि इस बार पेपर इजी बनाया गया, बच्चों ने ज्यादा स्कोर करा, तब कट ऑफ क्या करती है, ऊपर की तरफ भागती है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, वो पुराना डाटा इस्तेमाल करके सीधा बता देंगे कि ये रही कट ऑफ। मान लीजिए इस बार एग्जाम का इजी आ गया तो कट ऑफ ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है। एग्जाम हार्ड आया तो कट ऑफ नीचे की तरफ भी भाग सकती है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने क्या करा, पिछले साल का ट्रेंड तो लिया ही लिए, लेकिन मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि थोड़ी सी कट ऑफ क्या करेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। कितनी भाग सकती है उसकी बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी भाग के चलेगी। इसलिए कट ऑफ क्या करेगी, पिछली बार से थोड़ी ज्यादा लिखी है मैंने, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कुछ और चीजें देखिए, जान के चलिए, सब चीजें अच्छे से क्लियर होगी। जितना मैं जनरल कैटेगरी से लेके एसटी कैटेगरी तक जाऊंगा, ठीक है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनकी कट ऑफ में क्या होगा ना, ठीक है, डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बोल सकता हूं मैं, क्या नाम है, यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस होता है ना, वो ज्यादा नहीं होता, 50 नंबर का हो सकता है, ठीक है। एक जनरल कैटेगरी का और एक ओबीसी का सेम सीट के लिए 50 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेंड ओबीसी से उस तरफ ले जाता हूँ, एससी और एसटी, कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन होती है, ठीक है, क्योंकि एससी की सीटें फिक्स होती हैं। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ किसी कोर्स में 5 सीट फिक्स है, तो उस 5 सीट के लिए बच्चे भी सिर्फ 10 ही हैं, यानी एक सीट के लिए 2 दावेदार। लेकिन जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। जनरल कैटेगरी में अगर 5 सीट है तो उसके लिए दावेदार 100 खड़े, यानी एक सीट पे 10 बच्चे का कॉम्पिटिशन। तो इसी वजह से क्या होता है, एससी और एसटी में कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन होती है। इसका कोई रीजन नहीं है, रीजन सिंपल से है कि उनकी सीटें फिक्स है और उनकी सीटें उनके अलावा कोई नहीं ले सकता। बच्चे एग्जाम देने वाले उस कैटेगरी के कम होते हैं, कम बच्चे, क्या कम बच्चों के हिसाब से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो इजिली क्या होता है, कम मार्क्स पे भी एडमिशन उनका हो जाता है। तो ये कैटेगरी वाइज है। सेम अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं, देखिए पीडब्ल्यू की कट ऑफ नहीं लिखी है। पीडब्ल्यू की कट ऑफ सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि पीडब्ल्यू की पीसीएम की कट ऑफ 75 प्लस पिछली बार थी। और ये कितने में से मार्क्स बता रहा हूं मैं, सारे के सारे जितने भी मार्क्स होते हैं ना 600, ठीक है, 600 से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बीएचयू चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं, यानी पीसीएम पीसीबी साइंस के लिए इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ठीक है, उसके लिए कंपलसरी नहीं है 600। और बीएचयू में तो इंग्लिश क्वालिफाइंग भी नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या नाम है आपका क्वालिफाइंग होगा, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में 33% यानी 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 चाहिए। इसमें भी कट ऑफ कितनी गई थी, 80 प्लस गई थी। तो देखिए ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, तो इनसे आप कभी अपना कंपेयर मत करिएगा कि इनकी कट ऑफ इतनी कम क्यों जा रही है, क्योंकि बच्चे ही कम है, सीटें ज्यादा है, कंपटीशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, इसलिए क्या होता है कट ऑफ कम होती है। दूसरा, अब हम बात करते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी मैं बताते रहूंगा तो आप भूल जाएंगे, थोड़ा ट्रेंड गिना देता हूँ, ट्रेंड में आपको चीजें समझाते जाऊंगा। तो देखिए पीसीएम में एफएमसी सबसे ज्यादा, क्या नाम है, एफएमसी की जो कट ऑफ की रेंज है इस साल जो जाने वाली है, ठीक है, वो 348 से 340 के बीच में जाने वाली है। अगर मैथमेटिक्स का लेवल सेम रहा जैसे पिछले साल से इस साल तक, लेवल हल्का सा बढ़ेगा तो भी कट ऑफ इतनी रहेगी, लेकिन लेवल में अगर ज्यादा हाई हो गया, यानी क्या नाम है, एक्चुअल में बोलूं क्या नाम है, मतलब लेवल ज्यादा डाउन हो गया मैथमेटिक्स का, यानी मार्क्स से ज्यादा हाई हो गए, तो कट ऑफ इससे ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको दिमाग में रखिए कि देखिए ये आपकी कट ऑफ की रेंज होगी 348 से लेकर 340 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपका 348 के लगभग कट ऑफ जारी होगी, और लास्ट राउंड आते आते आपका क्या जाएगा, एफएमसी में 340 की मार्क्स है, तो लास्ट राउंड आते, पेशेंस रखना पड़ेगा, लास्ट राउंड आते आते आपका क्या जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। सिमिलरली क्या चलेगा, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 332 से लेके 332 से लेके 300 होगा। फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में 332 वालों तक का बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा, इससे या इससे ज्यादा जिनका है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। उसके बाद जैसे लास्ट राउंड आते जाएगा 300 वाले तक का भी बच्चे, जिन मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 300 तक आ रहे हैं, उनका भी क्या जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। उससे ज्यादा तो और बढ़िया, अगर इसके आसपास भी है तो भी एडमिशन हो जाएगा।
एफएमसी में अगर ओबीसी की बात करें तो 324 फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। लास्ट राउंड आते आते 298 वाले मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन यहाँ पे हो रहा होगा। इसके बीच में जितने भी आ सकते हैं आप अपने सेकंड राउंड में उम्मीद रख सकते हैं, फर्स्ट राउंड में भी आपकी उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए इससे कम नंबर ना आए तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। इससे हाई करने की कोशिश करिए। बात करें एससी कैटेगरी में 323 से लेके 210 के बीच में आपको क्या है एडमिशन की रेंज, आपको मार्क्स की रेंज में बता रहा हूँ। इसके बीच में क्या होगा मार्क्स, वो अंदाजा आप लगा सकते हैं अपने दिमाग में। हाई भी लेके चलिए, लो भी लेके चलिए, इसके बीच में ही लेके चलिए। इससे ज्यादा लेके आएंगे तो बहुत बढ़िया, इससे लेके आएंगे तो भी अच्छा ही है, ठीक है, आपके लिए कि आपको इतने राउंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे कम कभी मत लेके आइएगा सबकी, इससे कम कभी मत लेके आइएगा अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते तो। एसटी में 158 से लेके 138 तक के बीच में जाएगी कट ऑफ जाएगी। बात करते हैं एफएमसी में, ठीक है। एफएमसी में अगर कोई बच्चा पैसे देके अपना एडमिशन यानी पेड सीट में एडमिशन कराना चाहता है, ठीक है, तब उसकी कट ऑफ में थोड़ा थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्या नाम है एडमिशन लेने के लिए साइंस एफएमसी के अलावा कहीं ऑफर ही नहीं होती है, ठीक है, फॉर बॉयज के लिए, ठीक है। तो एडमिशन लेने के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो 341 क्या नाम है हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी फर्स्ट राउंड में, इसके बीच में एडमिशन हो रहा होगा, इसके मार्क्स से करीब 322 तक क्या नाम है लास्ट राउंड तक बच्चों का एडमिशन हो रहा होगा। यहाँ पे 320 क्या नाम है आपका हाईएस्ट जा सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और क्या नाम है थर्ड राउंड तक 294 का एडमिशन हो रहा होगा। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में फर्स्ट राउंड में आपका 317 मार्क्स तक जिसके हैं उनका एडमिशन हो रहा होगा, थर्ड राउंड आते आते 292 वालों मार्क्स का भी एडमिशन हो जाएगा। एससी में 215 से लेके क्या नाम है आपका 198 के बीच में अगर मार्क्स है तो एडमिशन हो जाए। एसटी की बात करेंगे तो 146 से लेके 130 के बीच में मार्क्स है तो हो जाएगा। ये देखिए राउंड भी मैंने लिखे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इस राउंड से लेके इस राउंड तक कट ऑफ इतनी जाएगी और इसी के आसपास रहेगी, तो इससे अच्छा डाटा आपको कभी आपको क्या नाम है मिलेगा नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। ओबीसी, ठीक है। एमएमबी की बात करते हैं। एमएमबी क्या आते हैं एफएमसी से कट ऑफ कम जाते हैं क्योंकि ओनली क्या नाम है गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयज कर नहीं सकते, तो वहां पे जैसे सीटें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे एफएमसी में क्या होता है अगर 60 नंबर सीट है तो 60 पे गर्ल भी क्या नाम है उसी सीट के लिए लड़ाई करें जिसके लिए बॉयज भी कर रहे हैं। एमएमबी में क्या होता है सिर्फ 60 सीट है, ठीक है, तो सिर्फ गर्ल्स ही कर सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं कट ऑफ डाउन जाती है। 336 से लेके 320 बीच की रेंज होगी, ठीक है, फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक। 323 ईडब्ल्यूएस में और 293 तक होगी। ओबीसी की बात करें तो 315 से लेके 290 तक होगी। एससी की बात करें तो 224 से लेके 219 तक होगी, और एसटी की बात मतलब 199 तक होगी, सॉरी। एसटी की बात करें तो 511 सॉरी एसटी की अगर हम बात करें तो 151 से लेके 137 तक आपकी रेंज होने वाली। एमएमबी में पेड सीट और घट जाती है, 324 से लेके 315 के बीच में रेंज होगी फर्स्ट राउंड से लेके थर्ड राउंड तक यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 316 से लेके 298 के बीच में आपकी क्या होगी कट ऑफ की रेंज रहेगी। ओबीसी की बात करेंगे तो 312 से लेके 288 तक कट ऑफ की आपकी रेंज रहेगी। एससी में 212 से लेके 190 के बीच में कट ऑफ की रेंज होगी। एसटी में 142 से लेके 125 के बीच में कट ऑफ की रेंज रहेगी। तो ये तो देखिए पीसीएम ग्रुप यानी मैथमेटिक्स ग्रुप वालों बच्चों का, जिसमें आपका फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स सब आ जाता है, इसी ऑनर्स में आ जाते हैं। ये आपका क्या होगा मार्क्स का रेंज रहेगा। मैंने राउंड 1 की कट ऑफ आपको एक्सप्लेन करी है कि हर एक कैटेगरी में क्या होगी, ठीक है, हर एक क्या नाम है कॉलेज के हिसाब से। राउंड 3 की कट ऑफ यानी लास्ट कितने मार्क्स होंगे, मिनिमम कितने होने चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो जाए। मिनिमम को ध्यान में रखिए और मिनिमम को बेंचमार्क ये बता लीजिए कि इससे कम लाना ही नहीं है। मैक्सिमम ध्यान में ये मैक्सिमम हमेशा याद रखिए कि मेरे को कोशिश करनी है कि इसके आसपास मार्क्स लेके आऊं ताकि इसलिए मेरा एडमिशन हो जाए, ठीक। राउंड 1 से लेकर राउंड 3 के बीच में ऑलमोस्ट कम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो इस 20 से 25 दिन तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ही रहूंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए ट्राई ये करिए कि जब सीयूटी का एग्जाम होगा स्कोर हाई। बात करते हैं पीसीबी में। पीसीबी की कट ऑफ ना सबसे गड़बड़ होती है और वो आपको अभी दिखेगा। यहाँ पे देखिए कट ऑफ कितना सिंपल लिख रहा है, 348 से स्टार्ट हुई, ठीक है, 340 तक खत्म हो गई। एफएमसी की पेड सीट जहां पे ये खत्म हुई वहीं से 341 हो सकता है बच्चे बढ़ जाए, 341 से लेके 322 के बीच में खत्म हो गई। एमएमबी में देखिए 336 से लेके 320 तक हुई, तो यहाँ 22 से तो यहाँ 324 से स्टार्ट हुई और 315 के बीच में खत्म हुई। पीसीबी में तो
मतलब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि देखिए 467 इसकी है, लास्ट कट ऑफ गई है 333 एफएमसी में जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन वहीं अगर एफएमसी में पेड सीट की बात करेंगे तो वो स्टार्टिंग हो रही है 450 से। ये गड़बड़ है, कट ऑफ तो इसके आसपास होनी चाहिए कि भाई इतने तक अगर हो गया, मान लीजिए किसके 450 आए तो वो इजिली इस कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है, कोई ये आपको नहीं बताएगा, इजिली ले सकता है। तो इसकी कट ऑफ इजिली ले सकता है तो वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई 329 वाला होता तो उसको यहाँ आना होता है, यहाँ वो आता है, यहाँ पे 450 है। तो देखिए मैं मेन गड़बड़ बताता हूँ। जनरली जो होता है पीसीबी में आप क्या करते हैं, ज्यादातर गर्ल्स होती है, ठीक है, और ज्यादातर गर्ल्स होती हैं और वो इन सारी जो टेक्निकल चीजें हैं ना इनसे थोड़ा दूर रहती है। मैंने देखा है ज्यादातर, पिछली बार कई बच्चों ने गलती करी और ऑफलाइन में भी, ठीक है, वो इन सब टेक्निकल चीजों से दूर रहती है और इसी से क्या कर देते हैं, वो गलती कर देती है। क्या कर देती है, उनको ये नहीं मालूम होता कि एफएमसी ऊपर भरना चाहिए, एमएमवी ऊपर भरना चाहिए, कि एफएमसी की पेड सीट, एमएमवी की पेड सीट। कई बच्चे अपना ट्रेंड देखो ऐसे बनाते हैं, जगह नहीं है समझाने की, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले वो, मैं बोल ही देता हूँ, लिखने की जगह नहीं है इसलिए बोल, या फिर यहाँ लिख देते हैं। देखिए ट्रेंड कुछ ऐसा बना लेते हैं कि एफएमसी लिख देते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, एफएमसी लिख देते हैं, फिर एफएमसी की पेड सीट डाल देते हैं और फिर हम क्या करेंगे, एमएमबी लिख देंगे, पेड सीट और उसके बाद एमएमबी, एंड देन क्या करते हैं, एमएमबी की पेड सीट लिख देते हैं। यहीं पे क्या करते हैं ना, ये लोग गड़बड़ करते हैं, इतना ध्यान देते नहीं है कि ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें ये भी आपको मालूम होनी चाहिए एक एग्जाम फॉर्म भरते हुए, जो कि आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो ये गलती ना करके, मान लीजिए ये कट ऑफ देखिए एमएमवी की 455 और एफएमसी की पेड कट ऑफ देखिए 450, कोई बच्चा इजिली अपना एडमिशन एमएमवी में ले सकता था, ठीक है, लेकिन उसने एमएमबी ना भर के आगे उसने क्या करा, एफएमसी की पेड सीट भर दी, इसलिए एफएमसी की पेड सीट में उसका एडमिशन पहले हो गया और कट ऑफ उसकी क्या चली गई, हाई चली गई। ये गड़बड़ बहुत बच्चे करते हैं और ज्यादातर यही देखा गया है कि ये कट ऑफ, ये जो गड़बड़ है ये लड़कियां ही करती हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप देख लीजिए, अगर आपके पास फ्रेंड है, ठीक है, तो इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए कि ये गड़बड़ ना करें। ये गड़बड़ सीयूटी में करेंगे, बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। एडमिशन तो हो जाएगा, फिर 4 साल आप जिस सीट में फ्री में पढ़ सकते थे, मतलब जो सरकारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरफ से फीस थी उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते थे, लेकिन आपने क्या करा, एक्स्ट्रा फीस दी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए इसलिए ये क्या करें, ये कट ऑफ का ट्रेंड बहुत अजीब है, ठीक है, पीसीबी में कट ऑफ का ट्रेंड बहुत अजीब है, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीसीबी में एफएमसी में 467 से कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है पीसीबी में, क्योंकि इजिली मार्क्स स्कोर करा जाता है, ठीक है। पीसीबी में 467 से लेके 330। अब मैं किसी भी बच्चों को पीसीबी वाला है, ठीक है, उसको ये नहीं कहूंगा कि हाईएस्ट कट ऑफ को अपने दिमाग में रखे, वो हमेशा लोएस्ट कट ऑफ को अपने दिमाग में रखे और हाईएस्ट कट ऑफ भूल जाए। क्या रीजन है इसका, मेन रीजन, इसके पीछे एक मेन रीजन ये है, देखो पीसीबी में मैं मान लेता हूँ 100 बच्चे, ठीक है, 100 बच्चे, अब पीसीबी का एग्जाम इजी आता है, ठीक है, 100 बच्चे की एडमिशन लेने वाले, 100 बच्चे में से 2 बच्चे क्या करते हैं, बहुत हाई स्कोर करते हैं, 600 में से मान लीजिए उन्होंने क्या करा, 460 स्कोर कर दिया। तब जो पहले बच्चे का, मैं अगर रेंज देखना चाहूंगा, जो बीएचयू भी रेंज रिलीज करेगा, तो वो कहेगा कि जो पहले राउंड में पहले बच्चे का एडमिशन हुआ वो 460 मार्क्स वाला है, लेकिन लास्ट राउंड आते आते क्या हुआ, मार्क्स क्या घट गया और वो आके 350 पे एडमिशन हुआ। तो सिर्फ इस एक बच्चे की वजह से, क्योंकि इसने हाई स्कोर करा है, इसी की वजह से क्या करता है, कट ऑफ जो होती है ना पीसीबी में बहुत हाई दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ 1-2 बच्चों की ही हाई है, ठीक है। इतनी डिटेल बेसिकली किसी को नहीं मालूम होती। मैं फिर आपको बता दूंगा, जो कट ऑफ पीसीबी की जो सबसे हाई वाली कट ऑफ होती है ना, हर एक कैटेगरी में जो हाई कट ऑफ है, वो हर एक कैटेगरी के बच्चे ने क्या करिए, वो बेहतरीन था, उसने अच्छे से एग्जाम दे दिया, उसकी कट ऑफ ज्यादा आ गई, लेकिन वो सिर्फ 1-2 ही गिने चुने बच्चे हैं। इसलिए क्या करता है, जब कट ऑफ की रेंज दिखाऊंगा, मैं भी सिंपल से अगर मैं लिस्ट बना रहा होता तो कट ऑफ की रेंज में देखता कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट इतने बच्चे का हुआ, लोएस्ट इतने का हुआ, लेकिन अगर आप एवरेज मार्क्स निकालेंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप इन दोनों का क्या करिए, सम करिए एंड देन एवरेज मार्क्स निकालिए। इसी के बीच आपको क्या करना है, मार्क्स आपको स्कोर करना है, नॉट हाईएस्ट स्कोर करना है, ठीक है, नॉट लोएस्ट स्कोर करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को सम करिए, 2 से डिवाइड करिए, एवरेज मार्क्स इजिली आ जाएगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए मैं ही आपको करके दिखा दूं, ठीक है, नॉर्मल, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको 470 मानते हैं और क्या नाम है, इसको 330 मानते हैं। देखिए
470 प्लस 330, अगर ऐड करता हूँ तो 001, क्या नाम है आपका 800 डिवाइडेड बाई 2, यानी अगर आपके क्या नाम 400 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तब आपका चांस है कि आप इजीली एफएमसी में पीसीबी ग्रुप में आप क्या से अपना एडमिशन ले सकते हैं। कोशिश करिए 400 के आसपास ही लाएं, 400 से ज्यादा लेके आ सकते हैं और बेटर है, ठीक है, 400 से कम लाएं, ठीक है, तो कोशिश करिए कि 10-20 मार्क्स से ज्यादा कम ना लेके आए। ऑन एन एवरेज हर एक कैटेगरी का, मैंने हर एक कैटेगरी का आप ऐसे ही निकाल के देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं, आप किस कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कितने लाने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो इजिली क्या आ जाएगा, आपको रेंज पता चल जाएगी, हाँ कि इस बार सीयूटी 2025 में मेरे को इतना ही स्कोर करना है, ठीक है। एफएमसी की बात करेंगे तो रेंज 467 से 330 तक जाती है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारी 430 से लेके 300 के बीच में जाएगी, ओबीसी में मेरी 420 से लेके क्या नाम है 298 के बीच में जाएंगी। अब देखिए एससी कैटेगरी में 350 लेके 210 के बीच में, यहाँ 223 से तो स्टार्ट ही हुई थी, और एसटी में क्या नाम है 290 से लेके 145 के बीच में, लेकिन अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 180 के करीब आपका एवरेज आ रहा होगा। तो ये है ट्रेंड, ठीक है, और ये है दिमाग वाला ट्रेंड। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन ये आपको कोई बताता है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उन लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं है। बात करते हैं एमएमबी में, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ 455 से लेकर 420 के बीच में आपकी रेंज रहेगी, 320 के बीच में रेंज रहेगी। ईडब्ल्यूएस में 416 के बीच में, 416 से लेके, ठीक है, 292 के बीच में रेंज रहेगी। ओबीसी में आपके 405 से लेके 293 के बीच में आपकी क्या रेंज रहेगी। एससी में आपके 334 से लेके 195 के बीच में रेंज रहेगी, और एसटी में आपकी क्या नाम है 265 से लेके 220 के बीच में आपकी रेंज रहेगी। फिर से कह रहा हूँ एवरेज मार्क्स निकालिएगा, हाईएस्ट को बिल्कुल मत देखिएगा, लोएस्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा कि लोएस्ट नहीं लेके आना है, एवरेज निकाल के चलिए कि उसी के आसपास मेरे को लेके आना, यही मेरा टारगेट रहना चाहिए कि एवरेज से अगर ज्यादा आ जाए 10-20 बहुत बढ़िया, कम आएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन टारगेट हम ज्यादा का ही करेंगे, ठीक है। एमएमबी हो गया। अब एफएमसी की जो पेड सीट होती है, देखिए 450 उसके मार्क्स चाहिए होते हैं, 450 लेके 320 के बीच में रेंज रहेगी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 420 से लेके 298 के बीच में, ओबीसी में 418 से लेके 294 के बीच में, एससी में 320 से लेके 210 के बीच में, एसटी में आपका 282 के बीच लेके 132 के बीच में आपकी रेंज रहेगी। एमएमबी की पेड सीट की बात करेंगे तो 429 से लेकर 308 के बीच में। ईडब्ल्यूएस में ये सारी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस में आपके 345 से लेके क्या नाम है 289 के बीच में। ओबीसी में आपका क्या नाम है 350 से लेके 287 के बीच में। एससी में आपका 320 से लेके 190 के बीच में, और एसटी में आपका 260 से लेके 160 के बीच में। अब खुद ही आपको देख लीजिए, मान लीजिए 160 ने इसको 40 लेते हैं और सिंपल कैलकुलेशन करके 300 400 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 कर देते हैं और उसमें 10 जोड़ देते हैं, यानी एक्चुअल में इसको अगर मैं जोड़ू तो 410 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ रहा है 205 मार्क्स तो चाहिए, तो 205 चाहिए मेरे को, इतना हाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये था ऑल ओवर बीएचयू में साइंस पीसीबी स्टूडेंट और पीसीएम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए 2000 सीयूटी 2025 के लिए कट ऑफ, और कट ऑफ का ट्रेंड इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। अब तक आप कहाँ कहाँ गए होंगे, ठीक है, आपको एक्चुअल में रियल डाटा नहीं मिला होगा। देखिए ये मैंने कोशिश करी कि आपको प्रॉपर डिटेल एनालिसिस, प्रॉपर जो फैक्ट हैं, ठीक है, प्रॉपर जो इनसाइड नॉलेज है, ठीक है, जो मेरे पास है या मेरे जो कॉन्टेक्ट हैं उनके थ्रू, ठीक है, मैंने आपको निकाल के दिए। अगर आप क्या करेंगे पीसीएम में तो ये आप ट्रेंड मान के चलिए, पीसीबी में आपको मैं कहूंगा कि एवरेज मार्क्स निकालिए और कोशिश करिए कि एवरेज से ज्यादा ही लेके आए, ठीक है, एवरेज से मार्क्स ज्यादा लेके आएंगे बहुत ज्यादा चांस होगा कि इसलिए आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। पीसीबी में कभी हाई वाले को मत देखिए, क्योंकि हर एक कैटेगरी में एक दो बच्चा तो ऐसा होगा ही होगा जो पीसीबी में हाई स्कोर करेगा। तो अगर मैं ट्रेंड निकालूंगा तो सिंपल सी बात है सबसे पहले हाई का ही लिखूंगा। तो इस चीज को ध्यान मत दीजिए, आप बस क्या करें, आप मेहनत करते रहिए, सीयूटी की तैयारी करते रहिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी डाउट हो, ऐसे ही सवाल पूछते रहिए, मैं आपको सारी की सारी जानकारी डिटेल में, ठीक है, आपको बताते रहूंगा। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या ठीक है या किसी सीनियर से आपको क्या करना है कांटेक्ट करना है, जो ऑलरेडी क्या करें मेरे थ्रू ऑलरेडी क्या नाम है यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको उनसे भी कांटेक्ट करा सकता हूँ कि हाउ दे प्रिपेयर, ठीक है, ताकि आपको उनकी स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ जाए। अगर तो ऐसे क्या करिए, आप क्या करिए, आपके मन में जो भी डाउट है या जो भी सजेशन हो या जिस भी चीज पे आपको वीडियोस चाहिए, कंटेंट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहां पे आप क्या करिए, मेरे को सबसे पहले सारी मैं लिंक दे देता हूँ आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि आपका
टॉप यूनिवर्सिटीज उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि फरवरी में फॉर्म अप होने वाला है। सिर्फ ड्यू BHU मत भरिएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं क्योंकि लोग उनसे गलती करवा रहे हैं। ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी टॉप कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, लेकिन टॉप कॉलेज से पढ़ना और एवरेज कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क इस चीज का पड़ता है कि कोई बच्चा मेरे से 1 साल आगे या मैं 1 साल पीछे हूँ। ड्यू आप यूट्यूब की बात सुनेंगे तो इजिली बहुत लोग कहेंगे कि आप इजिली ड्रॉप ले लीजिए अगर एडमिशन नहीं होता है। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप नॉर्मल BA BSc BCom कर रहे हैं, नॉट यू आर डूइंग MBBS और BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कि कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबको मास्टर ही करने जाना है। और मास्टर हमेशा प्रीसियस इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कर ही नहीं चाहिए। तब आप मेहनत कर लीजिए, इस गलती से उसमें सीख लीजिएगा, लेकिन ड्रॉप बिल्कुल मत लीजिएगा। स्टार्टिंग से ये बोल के चलो, 4 महीने तक मैं यही बोलते रहूंगा जब तक आपका क्या होता है, एडमिशन नहीं हो जाता। ड्यू BHU के पीछे नहीं भागना है। आपके इलाके में अगर जो यूनिवर्सिटी है उनका भी ध्यान रखना है। ड्यू के लिए टारगेट करना है, BHU के टारगेट ऑब्वियसली बात है, उनके लिए तो करना ही करना है, मेहनत हमें करनी है। बाकी नहीं होगा वो बात की बात अलग करेंगे जब करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसी रिगार्डिंग, ऐसी जेन्युइन अपडेट के लिए क्या नाम है, चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना बाकी है, CUT के इनसाइट देना बाकी है जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम है अभी तक। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और इधर उधर भटकिएगा नहीं। ठीक है, तैयारी करते रहिए। तो आप सबसे मिलते क्या अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।